है खास हर अंदाज। आज तक लोगों को लगता था कि हम अंतरिक्ष में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को ही भेजते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि हम अपनी टीम के साथ एक आम इंसान को भेजने वाले हैं। तो आर्क एक्ट। जब कोई जा रहा होता है कहीं ना, तो उसको एक टाटा कहने का तरीका है, चाओ चाओ चाओ। अगर आपको कभी हमारी याद आए तो चांद को देख लीजिएगा, हम आपको वहीं मिल जाएंगे। आपको काहे याद करेंगे? उड़ गया। मेरा विभू चांद पे पहुंच जाएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू विभू। तो मेरी अमानत तो सही सलामत वापस आना। बिल्कुल सही सलामत लौट के आऊंगा। अब सगुन हो गया, ये सब क्या हो रहा है? It's just a coincidence। आप जानते हैं आपको क्या करना है? मुझे लगता है आप मुझे एलियंस को पकड़ने के लिए भेजेंगे सर। एक्चुअली ये अभी एस्ट्रोनॉट्स थके हारे आएंगे, तो आप रॉकेट में जाइए और उनके लिए चाय नाश्ता बनाइए। रास्ते में आते वक्त जो बर्तन झूठे हुए थे, आप उनको साफ कर दीजिए। और स्पेस क्राफ्ट में वैक्यूम पंप घुमाना मत भूलिएगा। सारे साइंटिस्ट तुम्ही से सारा काम तो नहीं करा रहे? पता चला तुम्ही से रॉकेट उड़वा रहे हो और वहाँ कोने में बैठे हो सारे के सारे। Of course not। कहीं अटकते तो मुझे बुलाते हैं, और वैसे भी मुझे बड़ी इज्जत देते हैं। मुझे विभूति जी बुलाते हैं। ओए विभू, Maybe I have to go। Bye। बाय। ओए विभू इधर आना, मशीन उठानी है इधर। आ रहा हूँ। आपके साथ जो एक आम आदमी गया था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। हमने उनको वहां से निकलने का वक्त बता दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए और वो चांद पे छूट गए। What? अबूती जी ने चांद की सरजमी से ये कच्चा धरती पे फेंका है पगली। नहीं भैया, ये कच्चा चांद से नहीं गिरा, ये मेरा है। वो क्या है ना कि 4 महीने से ना मैंने इसको धोया नहीं है, सिर्फ सुखाता हूँ बिना धोए। मुझे नहीं चले। हम तुमको लेकर जाएगा। मेरी जे हालत असली शेर ने की है। असली शेर ने जंगल में तफरी करने गया था क्या? मैं बावला हूँ जो जंगल में जाऊंगा। शेर आया था खोखे पे। अरे शेर होता जंगल में तो अब तक तो आ चुका होता ना पगली। ऐसे कैसे आ गया होता? शेर का आपको जानता है? आपका रिश्तेदार है जो बाहर आके इसे फोटो खिंचवाएगा। हाँ, आप है इतने डरपोक और कायर। और एक हमरे पुतन भैया को देखिए, आज रात शेर को पकड़ने के लिए जंगल जा रहे हैं, पता है आपको? भाभी जी, मेरी इज्जत का बहुत दगन कट गया आपके सामने। जंगल से शेर पकड़कर मैं लाऊंगा। दुनिया के सामने ये फैला दो कि उस शेर को हमने बेहोश किया और हम ही जंगल छोड़ के आए हैं उसको। बहुत रायता फैल गया है। भाभी जी हमारी शक्ल देखे तो उन्हें लगे कि कोई शेर दहाड़ रहा है। के सामने ये फैला दो कि उस शेर को हमने बेहोश किया और हम ही जंगल छोड़ के आए हैं उसको। बस भाभी जी हमारी शक्ल देखे तो उन्हें लगे कि कोई शेर दहाड़ रहा है। अरे शेर होता जंगल में तो अब तक तो आ चुका होता ना पगली। ऐसे कैसे आ गया होता? शेर का आपको जानता है? आपका रिश्तेदार है जो बाहर आके इसे फोटो खिंचवाएगा। हाँ, तिवारी जी, आपकी दादी जी के हाथ की कतरी हुई सुपारी है। मैं इसे प्रसाद के साथ खाऊंगा ताकि मुझे उनका आशीर्वाद मिल सके। पिया तू अब तो आजा। अलीदड़ दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ।
हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्चे कैसन बा? हम ठीक बा, आप कैसन बा? अरे हम तो एकदम तंदुरुस्त बा है, दवा के खात बा, दंड पेलत बा। हाय दैया, आपका दंड पेलते हैं। या मुद्दे की बात करो ना। ठीक बा। अम्मा जी, हाँ वो कहा है ना कि लड्डू के भैया कुछ बात करेंगे आपसे। हमसे बात कोई करा रही हो, खुद करो ना। बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे यार। हाँ दे रहे नीचे ना। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गया तुम्हारा गुइया के खेत में। का रे बहन, का बात है बोल। अब कैसे कहे? का है तुम्हारे मुंह में, का अलीगढ़ का ताला लगा है? अरे वो का है ना अम्मा, वो दादी माँ सपने में आई थी। का वो चुड़ैल तुम्हारे सपने में आई थी? पर जरूर हमका गरिया रही होगी। नहीं, गरिया नहीं रही थी, बल्कि वो तो पूछ रही थी कि बहू रामकली कैसी है। अरे हो ही नहीं सकता है, पूरी जिंदगी हमको हमारे नाम से बुलाए नहीं करी है। जब देखो तक हमको मटल्ली करके बुलाती थी। नहीं अम्मा, ऐसी तो कछु बात नहीं है। काहे कि वो हमसे कह रही थी कि वो हम उनके लिए एक भव्य पूजा का आयोजन करें, तो हम पूजा करवा रहे हैं। आप आएंगी? का बोला रे बहन, है तू चुड़ैल का पूजा करेगा? वो जो हमका फूटे आंख नहीं भाती थी। अरे हमरे और पंडित रामफल के रिश्ते पे कीचड़ उछाली थी, समझिया? और तूरे पिताजी की दूसरी शादी करने का मंसूबे बना रही थी, तू की पूजा करेगा? अरे अम्मा अब छोड़िए ना, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। हाँ तो हम जानते हैं, काहे कि वो चुड़ैल बन गई है। कई बार तो हमरा गला दबाने का कोशिश करी है। वो तो भला हो पंडित रामफल का, जो हमको एक ठो रक्षा कवच दे दिए हैं। अपने आत्मा तत्व को श्री कृष्ण में स्थापित करने के पश्चात कंस करता है उत्सव की घोषणा, किंतु कान्हा की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा राधा का रहस्य जान कंस रचता है राधा का अंत करने का षड्यंत्र। उस कान्हा का अंत करने से पहले पूर्ण लक्ष्मी का अंत करना होगा। और यमराज के मृत्यु पाश से नचिकेत के प्राणों की रक्षा कर नई व्यवस्थाओं की स्थापना करते हैं परम अवतार श्री कृष्ण। बंद करो ये शादी। इंस्पेक्टर सर, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं विनायक कुंद्रा की पहली लीगल पत्नी हूं और मेरे रहते हुए भी वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मिस्टर विन कुंद्रा, आपको मालूम है ये गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आप बहुत ही घटिया और दोगली किस्म के इंसान हो। जो हो वो दिखते नहीं, और जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं आप। आज तक सिर्फ सुना था, आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे बेटे से किस तरह बर्ताव करती हूँ। तुम्हारा इस तरह मेरे बेटे के साथ बात करना मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। अखिलेश को इतना मारो कि वो जख्मी हो जाए। उसे जख्मी हालत में हमारे पास लेकर आओ। तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। चंदू! शादी के बाद ससुराल में पहला रसोई बनाने का रस्म होता है जो दुल्हन पूरा करती है। हम चाहते हैं कि ये रस्म तुम पूरा करो। हम? तुम्हारी दादी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम रसोई की रस्म निभाओ। अच्छा वो छोटी, तुम आ गई। भंडारे की चाबी साक्षी को दे दो।
नई बहू है, इसलिए आज दोपहर का खाना ये बनाएगी। रसोई की रस्म जो करनी